सॉल्यूशन ढूंढना ठीक है। तो वापस आज बाबा याद दिला रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए? केवल एक बाप की बात सुनो। तो जितनी बाबा की बातें सुनेंगे देखेंगे, उतना दूसरी बातों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा। आप सभी ने शायद अनुभव किया होगा, जितना ज्ञान में इंटरेस्ट आता जाएगा ना, टेस्ट आता जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी यूज टेस्टलेस है। कोई चॉइस नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो बातें सुनते थे। अब सुबह पहले ये बातें सुन रहे हैं, पूरे दिन इसका मनन कर रहे हैं, तो उन बातों में क्या लगता है? सार नहीं लगता है। तो हाँ, और दूसरा मतलब उसमें चाहे वैसी बातें, चाहे इवन शास्त्र की कथाएं, मॉरल काम आएगा ना, कथा क्या काम आएगी? तो ये वो आत्माएं सार रूप बनती जाएगी जिनका ये धारणाएं होगी। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है, कौन सी एनलाइटनमेंट मिली है ड्रामा के ज्ञान से? सृष्टि हाँ? चक्र कौन सी बड़ी बात की एनलाइटनमेंट हुई है कि हम। हाँ, ये भी बहुत सारी बातें हैं वैसे तो। आज कौन सी बाबा की लहर है? बाकी तो राइट है, पहले भी हो चुका है। हम सो ब्राह्मण वो देवता। अच्छा, ब्राह्मण सो देवता। दीदी ये और ड्रामा अनादि और रिपीट होता है। रिपीट होता है, वो बहुत हो गया पॉइंट। दूसरा कोई पॉइंट जो बहुत ज्यादा सोल्यूशन करता है, अगर वो पॉइंट ध्यान। ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी। ड्रामा अनादि है, अपना अपना पार्ट है और कोई किसी के पार्ट को बदल नहीं सकता है। सबका अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का फिक्स्ड पार्ट है, वो करके है, जिसको दुनिया में कह दिया तकदीर। हम किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, और वो वही पार्ट प्ले करेगी। हम इस ऐसा ऑडियंस होते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, अरे क्या है तुमको दिखता नहीं है, इतनी अच्छी है वो, ये मदर इन लॉ इतना चिल्ला रही है उसको, लेकिन उसको मदर इन लॉ को बोला गया तुम जोर जोर से बोलो, वो हमारा नहीं, वो सुनेगी, उसका पार्ट है जोर जोर से बोलना। ये बाबा ने आज याद दिलाया वापस। तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बुद्धि में है सब दिन, तो एक तो अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में देखो, सब दिन होत न एक समान, 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट, ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला हो जाएगी। तो फर्स्ट, सबको एक एक अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सबने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग पार्ट चूज कर लिया, चूज करके आए वो, इसमें पूरा रिकॉर्डेड है। तो वो जो बोल रहा है वो केवल प्ले कर रहा है जो रिकॉर्डेड है। तो इसलिए कोई आत्मा दूसरे का पार्ट, तो एक का पार्ट न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष में 2 दिन भी एक जैसे नहीं होते, तो सब दिन होते नहीं एक समान। 3rd पॉइंट। और यह अनादि ड्रामा रिपीट होता रहता है, हूबहू, सिर्फ रिपीट नहीं,
हूबहू, एस इट इज, इसलिए उसको हूबहू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चढ़ती कला रहे तो ड्रामा के पॉइंट याद रहे तो चढ़ती कला हो। गीत है महफिल में जल उठी शमा, बेहद के सच्चे बाप की ही है बेहद की महफिल, बाप आते ही तब है जब बड़ी महफिल होती है, सब आत्माएं यहाँ आ जाती है तब बाप आते हैं, भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी वह भी आ जाएगी। देखो बाबा जब आते हैं, बाबा ने कहा थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होती वो भी तब आते हैं बाबा, फिर वह भी आ जाएगी। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है, पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सदगुरु है। ये एक की ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो, जब गिनती करते तो बिंदी को शिव भी कहते हैं, तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे, तुम कहेंगे कितने इलाके पर, कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। जो भी डिस्कवर हुआ वो प्रकृति थी और जो लैंड था वो देवी देवताओं का था। जो धरती पर राज्य करते थे ना, तो जो डिस्कवर हुआ उस समय था ही नहीं इसलिए डिस्कवर हुआ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना, रिपीट। सत्युग तुम कहेंगे दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहां ऐसे है नहीं, वहां है सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म ही नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते, बाकी राजाएं क्यों नहीं होते, हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचा ते ऊंचा शिव बाबा जो सच्चा बेहद का बाप है, बेहद की शिक्षा देने वाला है। तो जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। आदि मध्य अंत पूरी रचना के जानना, उसका पूरा सीक्वेंस बताना एक्यूरेटली, फिर वो लगे भी प्रैक्टिकल वो बताना, ये किसने बताया अभी तक, आज तक किसी को बताया? किसी ने? कोई शास्त्र ने बताया, हिस्टोरियंस ने बताया, बोलो? साइंस ने बताया? ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। साइंस ने बताया? नहीं बताया। और फिर वो लगे भी ना, चलो कोई बताता भी है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसा है, लेकिन फिर वो मैच भी तो होना चाहिए, लॉजिक को अपील भी तो होना चाहिए। मैंने तीनों बातें बताई, एक तो सीक्वेंस, डिटेलिंग, और मतलब वो हम उसको पूरा जैसे जस्टिफाई कर सकते हैं ना, प्रैक्टिकल लगे, हाँ बात राइट है, पहले सत्युग पहले अच्छा होता है फिर कम होता है ऐसे। तो ये जस्टिफिकेशन भी तो चाहिए ना पूरा। हाँ, अभी आंसर आता जाएगा, सुनते जाओगे ना मुरली। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना वर्षा है। दुनिया तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझा कर त्रिकालदर्शी बनाते। देखो आदि मध्य अंत समझाना डजंट मीन कि खाली हिस्ट्री बताना,
फिर आज अगर ये हुआ, जैसे एक पूरा फिल्म बताते हैं, अब फिल्म की आप पुरानी बातें बताओ, अब आज वहां गरीबी है, वो बिछड़े हुए हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? वो तो नहीं बताएंगे ना, हिस्ट्री बता देंगे, चलो एट द मोस्ट अगर बहुत राइट होता। पर आज मेरे ये इतना तुम्हें नफरत है, वैर है, देख तेरे संसार की हालत, इसका भी तो सोल्यूशन दो फिर। हिस्टोरियंस हो, साइंस है तो उसका क्या कहेंगे? कलयुग के लिए भगवान कह के गए हैं, ऐसा ही होता है कलयुग, बस हो गया खत्म। अब उसके बाद मतलब फिर हम मरते रहे? भाई सोल्यूशन तो बताओ ना। हाँ, ये बताया कि बीमारी होती है, अब उसके बाद सोल्यूशन। तो ये टोटल फिल्म ये बाबा बताना, ये किसी ने नहीं बताया हमको। तो बाबा इसलिए कहते हैं दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य ही नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वो बेहद का सदगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया, तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। चारों धामों के किया है ना, कितनों ने चार धाम? एक, चार धाम, दो, तीन, अच्छा चार पांचवा मधुबन हो गया। तो बताओ कुछ फायदा हुआ? भगवान मिल गए, अपना नेचर चेंज हुआ? चारों चार धाम कितना बड़ा पुण्य का खाता हुआ। ये अच्छा हुआ, चलो उसमें दान पुण्य किया, मेरा पर्सनल में कितना बेनिफिट हुआ वो भी मायना रखता है ना। सिंसियर होते हैं उनको आत्मशुद्धि भी होती है जी, ऐसी बात नहीं है। तो सभी तो कोई बीके नहीं है ना, तो वहां पे जाके आत्मशुद्धि होती है डेफिनेटली। आत्मशुद्धि मतलब आत्मा का क्लीनलीनेस, अर्थात होती है जो जी, क्रोध का फर्क पड़ता नेचर है। पहले, हाँ फर्क पड़ता है, जो क्रोध का नेचर पहले था आने के बाद फिर वो चेंज होगा। काम का वो तो नेचर आजकल था, क्रोध क्रोध तो हमारे में भी अभी भी क्रोध है, वो तो कंट्रोल की बात हाँ है। पढ़ा रहे हैं तो लेकिन कंट्रोल तो नहीं हो रहा ना उतना। तो वो तो फिर जितना करोगे उतना तो कहीं भी चले जाओ फिर तो। हाँ, तो ज्यादातर ये मकसद नहीं होता था, मकसद ये होता था कि करना चाहिए पुण्य का, चेंज होना ये मकसद होता भी नहीं था, किसी ने हमको सिखाया भी नहीं। बाबा इसलिए कहते चारों तरफ के चक्र लगाए, भगवान आते इस समय है, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारे बाबा भारत में आते हैं, भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे ना, हम परमात्मा के फैमिली के हैं। किसी को कहो कि तुम गांधी के फैमिली के हो, या भाई वो जो है ना सिंडिया फैमिली की बिलोंग करता हो, तो भी कितना नशा चढ़ता है, नहीं है? तुम परमात्मा के फैमिली। अब और आगे परमात्मा की संतानी है, तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सत्व प्रधान थे वही सत्व रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, कोई उसमें लेप छेप नहीं होता। आत्मा ही पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है। बोलो फिर आत्मा से पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, ये वर्ड आत्मा के नहीं लगते अगर आत्मा निर्लेप होती तो। फिर ऐसे बोलना चाहिए, आत्मा नहीं, पाप जीवात्मा, पाप पुण्य जीवात्मा। अगर जीवात्मा, वो वेदांत फिलोसफी में यही है ना, कि यही बोलते कि इसको इस तरह से
मतलब आत्मा कुटस्थ है उसको नहीं लगता है, जीव जो प्रतिबिंब पड़ता है शरीर पे उसको लगता है। तो फिर उससे ही कनेक्ट करना चाहिए। जीव पाप जीवात्मा, पुण्य जीवात्मा, देव पर ऐसे नहीं करते। तो ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसका सुनना ही नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। इतना संपूर्ण ज्ञान बाबा देते हैं, कोई भी और एडवाइस किसकी जरूरत होती है किसकी। कल बाबा ने क्या कहा, बच्चों को कैसे डील करना है वो भी सिखाया, पेरेंटिंग ये भी सिखाया ना। अब भगवान को ये सब सिखाने की जरूरत है, पेरेंट्स को कैसे डील करना है, कुमार कुमारी है तो कैसे डील करना है, पवित्रता को कैसे डील करना है, युगल है तो कैसे, नए युगल है तो कैसे, सारा कुछ तो बताया ही है। बच्चों की शादी करनी है तो कैसे, वो भी बताया बाबा ने। बताया कि नहीं बताया? बताया। तो फिर और एक होता है, दो रीजन है ना जो जिसमें स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन में लोग जाते। एक तो अपना अगला लोक सुधारना या जो भी है, आत्मा की शुद्धिकरण। दूसरा है हमें ये छोटी छोटी बातों का जीवन में प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए, इसलिए लोग जाते हैं संतों के पास। और ये अब ये दोनों मिल जाती है मुरली में, एक भी मुरली मिस नहीं करो, सब मिल जाएगा उसको, सब दवाइयां है बाबा की मुरली। तो बाबा इसलिए कहते हैं हमको और किसका सुनना ही नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो, तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे, वो तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए हैं, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही। और फिर कभी कभी वो थोड़ा मिसलीडिंग भी हो गया ना, हो जाता है। कुछ ये सीरियल्स आती है ना गणपति, और वो उसमें ऐसा क्रोध बताया है, दुर्वासा का क्रोध और शिव जी का क्रोध। और कई मुझे कल सुना रहे थे, कोई सीरियल बता रहे थे, मतलब मोर देन कि बस इसने किया दुर्वासा को, वो उसने अमृत वेले उठाया नहीं, उसकी वाइफ को बोला मुझे उठा देना, नहीं उठाया, बहुत गुस्सा आया, इतनी आंख से गुस्सा गया कि वो भस्म हो गई। अब ये स्टोरी सीरियल दिखा के गणपत जी तो उसको शिव जी को इस तरह से क्रोध आया, बस उसको इस तरह से उसने मतलब। और फिर आपस के संबंध जो भी देवी देवताओं के, तो वो भी बहुत रॉन्ग। तो ये सब क्या हो रहा है। और कोई बात बाबा क्यों कहते बच्चे मत सुन, एक हम देखने के लिए भी देखे ना तो ये मिसलीडिंग हो जाता है। देवी देवताओं से लोग अगर इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे तो क्या फर्क हो गया। हम और वो भी एकदम तपस्या करके आने के बाद फिर आंखें तो मेरी शीतल कर देनी चाहिए ना, दूसरों को क्रोधित तो नहीं करनी चाहिए ना। ये तो थोड़ा और उसका मीनिंग कुछ और है, पर वो इस तरह से दिखा के लोगों ने उसको फिजिकल ले लिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं हमको और किसका सुनना ही नहीं है। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की बात बोलेंगे, वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए हैं, धक्के खाते ही आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे व तुम्हारी सुनेंगे। बोलो, अब ये सीरियल दिखा दो बच्चों को तो वो क्या बोलेंगे, रोल मॉडल्स हमारे ऐसे हैं हमारे रोल मॉडल्स, शिव जी ऐसे है। हाँ नहीं, जैसे व्यक्ति मैं ऐसी हूं नहीं, मेरे बारे में कुछ और बोला जाए और उसी को पब्लिसिटी किया जाए और मैं ऐसा रोल मॉडल हूँ, तो फिर तो लोगों को बहुत खराब इम्प्रेशन हो जाता है ना। रियलिटी में मैं हूं नहीं, तो रियलिटी में ना गणपति जी ऐसे है ना शिव जी ऐसे है। तो बाबा इसलिए कहते हैं हम आपको सुनाने वाले हैं, न कि आपकी सुनने वाले। ये बोल दो, चलेगा? बोल सकते हैं पंडित जी को? बोलो बोलो। हाँ राजू बहन,
पंडित जी को बोल सकते हम आपकी सुनने वाले नहीं है, आप हमारी सुनो। ठीक है। हाँ, छाया बहन हाथ दे रही है, भले सुनाओ। तो समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादी का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादी का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा? बहुत कहते हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे? डायरेक्ट दादे से लेंगे, शिव बाबा से, लेकिन मिलेगा कैसे? ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? पहले बेटा बनना पड़ेगा ना, तो फिर तो दादा हुआ। पोत्र और पोत्रिया दोनों को हक मिलना है। क्लियर? शिव बाबा से वर्षा लेना है, दादा है तो पहले तो बेटा बनना पड़ेगा ना भाई। तो फिर तो खानदान हमारे उसके खानदान में आना पड़ेगा, तब तो उसका हक मिलेगा। पोता बनेगा नहीं तो दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? तो मतलब कोई कहते ना कि हमको ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है आपके, मेरा पॉइंट ऑफ लाइट से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं। अच्छा, दादे का वर्षा, फिर कहते हैं हमको स्वर्ग आदि जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अभी पीस है, शांति है, बस ये ठीक है। ये तो मेरे को शिव बाबा से कनेक्शन, ठीक है। तो दादे का वर्षा क्या है? केवल स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग जैसा सुख संगम युग में। स्वर्ग तो वो तो आउटकम है ही, मतलब बाय डिफॉल्ट है, लेकिन संगम युग में सुख शांति आनंद प्रेम ये वर्षा दादे का है। तो ऐसा नहीं कि हमको अगर स्वर्ग में जाना इसलिए दादे का वर्षा, अगर संगम युग में सुख शांति प्रेम ये पांचों ये सातों गुणों का वर्षा चाहिए तो भी दादे से वर्षा चाहिए, तो भी ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन चाहिए। तो बाबा कहते बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा? पहले पहले है बाप का परिचय, वो गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला बाप। बूढ़ी आत्माओं माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम, जबकि बाप यह है संगम जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इसको कुंभी पाक नर्क कहा जाता है। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, रावण है विषय सागर, उनसे विकारों की नदियां बहती है। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वो विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे, कई तो बहुत अच्छे बनकर भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते, कहते भी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती, दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, कोई बहुत अच्छा सुन रहे अभी रेगुलर मुरली बहुत कुछ, भागंती हो जाते कि कोविड ने बहुत चीजें चेंज कर दी, अच्छाई भी हुई। कोई अच्छे अच्छे रेगुलर थे बस सेंटर पर आने वाले, बस क्लास ही नहीं करते। कोई कितने क्लास कराने वाले, हमने पूछा, बोलो क्यों नहीं आते? बस अब आदत पड़ गई है। और कोई नए नए हैं वो ऐसे भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास की बस अब तो सेंटर पर जाना। और तो बाबा क्या कहेंगे, अच्छे अच्छे महारथी और क्लास भी नहीं करते। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते। भागंती हो गए ना, अब तो बंदी ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत समय टिकेगा नहीं, मतलब मजा नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल कनेक्शन नहीं हो तो सेंटर से। दीदी ये तो ड्रामा में नून दी है ना कि ऐसा होना है। नून तो सब कुछ है, क्या लेकिन हमें शिक्षा भी लेनी होती है ना। नूंद से कनेक्शन, नूंद तो सब कुछ है। पर हर बात की बाबा शिक्षा भी तो देते कि बच्चे ऐसे करो ऐसे नहीं करो। तो बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे भागंती हो, मतलब कहने का भाव कि एक फेज आया जीवन में पूरे वर्ल्ड में, लेकिन
उस फेज में कैसे कैसे ये पार्ट किसी का जग गया, किसी का बंद हो गया, इस तरह का पार्ट। फिर भागंती हो जाते। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है, दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे, है ना। युद्ध का मैदान ना, कोविड रूपी माया आई, फिर क्या हुआ, कोई जीत गए और कोई मर गए। हर कोई अलग अलग परिस्थिति रूपी माया ही थी। हाँ, कितने पर बहुत पावरफुल हो गए कोविड के कारण, ज्ञान में और पक्के हो गए। कितने हो गए, कितने ऐसे थे, 1 2 हाँ 3, देखो कितने सारे हैं, ज्ञान में बहुत पक्के हो गए। क्योंकि ये मतलब इसमें बहुतों को शिक्षा भी तो मिली ना, इतना ज्ञान पहले नहीं था। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई। यहाँ भी जो कमजोर है, हाँ कमजोर जो होते हैं वो जास्ती मरते, यहाँ भी जो कमजोर है वह झट मर पड़ते। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर है। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। कल भी याद किया, बाप ही आकर मूत पलीती गंदे कपड़े आकर धोते। आत्मा कितनी गंदी थी, पर चिंतन का मैल, ये ऐसा वो है, इम्प्रेशंस। बुद्धि को एकदम क्लीन किया इम्प्रेशन से, किसी के प्रति कोई इम्प्रेशंस नहीं बना के रखा। ये तो ये सब इम्प्रेशंस भी मैला कर देता है आत्मा को। तो यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से। 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे, कितने पार्ट अलग अलग होते। एक को पेरेंट्स की बहुत कदर है, एक को बिल्कुल नहीं है, क्या कहेंगे, पार्ट है 2 ही है लेकिन एक ही पेरेंट है, सब कुछ रिमेनिंग कांस्टेंट, सब प्रिविलेजेस, सब एजुकेशन, लेकिन अलग अलग है। कारण 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 उससे भी और ज्यादा कारण, पाठ और संस्कार। आत्मा संस्कार लेकर आती है। मेरा बच्चा नहीं है, वो आत्मा अपना मेरे साथ का जो अकाउंट है वो लेकर आई है, इसलिए वो अकाउंट के अकॉर्डिंग वो मेरे से डील कर रही है। नॉट एज अ बेटा, नॉट एज अ बेटी। बाबा इसलिए कहते हैं, यही समझ जिस दिन आ जाए ना, समझो ज्ञान समझे। तो बाबा कहते हैं, सब दिन एक न मिले दूसरे से, सब दिन होत न एक समान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। हम सोचे ऐसे ही चलता रहता है, एक जैसा होता है। जो भी प्रिविलेज जब मिल जाए ना, उसका पूरा बेनिफिट ले लो। हम सोचते हैं क्या है, आलस से वश अगर नहीं लिया ना, वो एक धोखा रह जाएगा। हम कर सकते हैं, मुरली क्लास कर सकते, नहीं किया तो वो धोखा रह जाएगा। सुन सकते, नहीं सुना, सेंटर पे आ सकते, नहीं आया, तन मन धन सफल कर सकते, नहीं किया धोखा रह जाएगा। बाबा कहते सब दिन होत न एक समान। कानपुर की विद्याबेन जी, याद है आप, वो आए थे हमारे फरिश्ता फैमिली में, कल ही शरीर छोड़ा, अव्यक्त हो गए। तो हो गया ना, जो समय ले लिया, जिसका बेनिफिट ले लिया तो ले लिया। वो जिस दिन उसने सुनाया था, वो हॉस्पिटल से सुनाया था। जब हमसे मिल रहे थे ना, तो हॉस्पिटल में थे। मतलब ये तो खैर जनवरी की बात है, लेकिन तो बाबा इसलिए क्यों कहते सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे, 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये अनादि, ये फिर 5000 वर्ष बाद हुबहू रिपीट होता है। कितना एक्यूरेट है।
एक तो एक जैसा नहीं होगा। तो अभी जो मैंने किया फिर वैसा ही रिपीट होने वाला है। दूसरा और रिग्रेट पॉइंट है। अच्छा अभी मैंने इतनी गलती की, वापस रिपीट होगा? यस रिपीट होगा। लेकिन अब मुझे समझ आई ना, अब से वो गलती नहीं करूं। तो बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। इसलिए क्या क्या जब जब, ये वर्ड सबसे फेमस श्लोक ऑफ गीता में कितना यूज किया। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये तुम बच्चों को रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का। सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं। अच्छा फिर उनके बदले में देखो तुमको क्या देते हैं, तुम कौड़िया देते हो और बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। हम क्या दे रहे हैं एक्चुअली? फिजिकल एक तो अगर देखा जाए तो अगर टाइम भी बाबा को देते हैं ना, टाइम इज मनी। कौन सा टाइम देते हैं? ये 7 to 8 हम लोग अदरवाइज क्या करते थे? पार्क में जाते थे, व्यर्थ बातें करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे। रियल बोलो मनोज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं करते ना कि 8 बजे से ऑफिस शुरू हो जाती है। अगर मुरली नहीं भी सुने, चाय पीते। तो टाइम भी कौन सा यूज किया जो हमारा वेस्ट जाता था? नहीं। और बाबा बाकी कौड़िया धन यूज किया, तो धन भी कौन सा था जो हमारा बचा? कितने सारे हमारी आदतें बच गई, खाने पीने रहने, वो वाला जो धन बचा वो बाबा के यज्ञ में सफल किया। तो तुम बाबा इसलिए कहते तुम कौड़िया देते हो, बाप तुम्हें क्या देते हैं? और उस कौड़ियों को बाबा देते तो ज्ञान रतन, लेकिन उस कौड़ियों को भी मुहर बनाते हैं। बाबा के भंडारी में जो कौड़ी आ जाती है, बाबा कहते हैं ना मुहर बनाते हैं। तो देते भी है और ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाप को कहाँ भी जाता है रत्नागर सौदागर। अब बाप का भी पार्ट है, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है अविनाशी। फिर कल बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। कितनी गुह्य बात है ये, किसी ने बताया हमको? 84 जन्मों का पाठ है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वो रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी। निराकार आत्मा अगर आएगी क्या करेगी? कोई भी प्रेसिडेंट आता है ना कहीं, तो क्या किया जाता है? उसका ऑनर किसमें? उसको बोलेंगे सुनाओ, उसका लेक्चर रखा जाता है ना, सुनाना ही उसका ऑनर है। भगवान आएंगे तन में तो क्या करेंगे? सुनाएंगे ना, मुख से ज्ञान सुनाएंगे। तो ये रूप भी है, बसंत भी है। कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए? जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहाँ ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों में है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है। कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली, वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमरलोक की यात्रा करते हैं। फिर हमारी एक ही यात्रा है अमरलोक की, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। कैसे? हम एक ही बार यात्रा करते हैं अमरलोक की, फिर लौट कर मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। सतयुग में कल्प में एक इस बार तो कल्प आते हैं। में
इस कल्प में वापस नहीं आएंगे ना, अब तो अगले कल्प में आएंगे ना, कलयुग में। तो अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कोई यात्रा होती नहीं, वहां भक्ति, अमरलोक मतलब स्वर्ग है ना, सत्युग, वहां भक्ति नहीं है। यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के, चारों तरफ फेरे लगाए, परंतु चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, परंतु हरदम दूर ही रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप ही नहीं मिला। तुम पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते तो परसों परसों की थी मुरली ना, बाबा ने क्या कहा, फिर मुझे आना ही क्यों पड़ता, वही पावन बना देती, पवित्र बना देती। फिर गंगा स्नान करके आए, फिर काम विकार गया, क्रोध विकार पवित्र बन के आ गए ना गंगा स्नान से। तो तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? और गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते गंगा स्नान करने, पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी है भक्ति के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे। ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, उनका रिस्पेक्ट देते हुए प्रश्न पूछो, बाबा कह रहे हैं बड़े कायदे से पूछो। जबकि एक पति, देखो क्या पूछना है, सुन रहे हैं सभी, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास क्यों धक्के क्यों खाते हो? भगवान को बुलाया ना पतित पावन आओ, तो फिर अब बाकियों के छोड़ो ना। बाप कहते मैं आता ही पतित हूँ। पावन का मतलब ही नहीं जानते जी, कोई नहीं जानता, हमें भी यहाँ आके ही पता चला है पतित पावन का क्या मतलब है। अच्छा, तो ऐसे ही बोलते रहते, टर्मिनोलॉजी ऐसी है। और क्या जी, हाँ, आप देख लीजिए, किसी को नहीं पता, ये तो यहीं आके सीखा है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बोलो, उसका प्रेसिडेंट का मीनिंग ही नहीं पता मुझे। फिर क्या, फिर मतलब इससे बड़ी अज्ञानता तो और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, गीता का मुख्य बचपन से वाक्य गाते जो है, रहे। गीता का अच्छा, मुख्य वाक्य काम 5 विकार हैं, बुरे हैं, वो कोई नहीं बताता पंडित जी, शादी में हाँ, भी नहीं। चुपचाप रहता है। अच्छा, तो अभी आप बताना ना, आप पंडित हो ना, बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, अब तुम बताना सबको। ठीक है जी, बाबा थैंक यू। कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। अब एक और पूछो, एक तो पतित पावन के बारे में पूछो, दूसरा पूछो कायदे से पूछना, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राजयुग सिखलाते हैं, तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुखधाम था ना, अब तो दुख धाम है, देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राज्यों की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो, यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो बच्चे कांटा लगाना छोड़ देना है ना, छोड़ देना है ना। जब बाबा फूल लगा बनाते हैं, हिम्मत रखनी है, किसी के मैसेज को जवाब नहीं दिया, लगता रहता है कांटा उसको, हम कहते छोड़ो, पता चलना चाहिए उसको। ये सब कांटा लगाना हुआ, किसी भी तरह से दुख देना, मतलब ध्यान रखना है, कभी कभी कोई हम बिजी हो जाते नहीं कर पाते, वो अलग बात है, एक इंटेंशनली होता है ना वो सब। हिम्मत वाले भी खड़े, तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं, परंतु ऐसे नहीं, मतलब काम विकार का कांटा बाबा कहते हैं ना, फिर हिम्मत देखते हैं तो, और बहुत बंधन है उनको तो बाबा शरण भी देते हैं, परंतु फिर ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े या मोह फिर बहुत होता है। शुरू में तो भट्टी थी,
भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाप कहते ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुआफिक, कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी है, मतलब भट्टी में अलग हर तरह के है ना, आए थे, छोड़ छोड़ के आए थे, फिर कल चले गए, कोई उसी समय चले गए, कोई फिर बैगरी पार्ट में चले गए, 385 से 100 हो गए। तो बाप कहते इस ज्ञान युग में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुआफिक, कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी है, जो बाबा का कहना कभी मानेंगे ही नहीं, रूठ पड़ेंगे। बाबा ने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे निमित्त ने क्यों बोला, बस रूठ गए। बच्चे बनने के बाद हाँ रूठ गए। गोया भाई कोई बात है नहीं समझ पता चलता है, बड़ों को नहीं पता चलता है, निमित्त को नहीं पता चलता है, वो कल आउट करो ना कि भाई ये बात है, मुझे ये बात नहीं जचती है, ठीक है, सोल्यूशन हो जाए। रूठ जाना, छोड़ देना, मुरली क्लास नहीं आना, टीचर की कोई बात अच्छी नहीं लगती बोल दो टीचर को, अच्छा नहीं पॉसिबल हो रहा है तो क्लास चेंज कर दो, पर मैं स्टडी ही बंद कर दूंगा, ये क्या बोलेंगे इसको। तो बाबा कहते रूठ जाना, हाँ हाँ भोग लेने भी नहीं कोई कोई गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। रूठना मतलब हाँ फिर उच्च तकदीर बनती नहीं है। कभी भी कोई रॉन्ग बात करके फोन कभी नहीं रखना चाहिए, ये भी एक तरह से रूठना। वो क्या, फिर वो लास्ट इंप्रेशन जो होगा और वो दोनों को प्रॉब्लम देता रहेगा। उसने वैसे रख दिया, उसने कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो भी वैसा है वैसा है। सॉल्यूशन करके या तो फिर उठा के फोन कर लो थोड़ी देर में, या फिर उसको अपनी तरफ से बेस्ट करो, उसका नेचर है वो, नहीं उसने कट कर दिया कोई बात नहीं, वो फिर लेकिन एक दोबारा करके भी कर दो, हाँ कर दो। ये सब रूठने के जेस्चर्स है सारे, ठीक है, ज्ञानी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा का फिर उचित तकदीर बनती नहीं है, देहाभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलनी चाहिए, श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसी थोड़ी कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसा होता तो तनुज भाई बोलो क्या बोल रहे बाबा, बाबा ने क्या कहा, हाँ और आगे प्रेरणा द्वारा मत नहीं देंगे, क्यों प्रेरणा द्वारा क्यों मत नहीं देंगे, वहां मुरली में मत देखो, मुरली देख रहे हो, हाँ नहीं नहीं मुरली उठाओ भाई, मुरली क्यों रखा, नहीं नहीं नो मुरली, नो मुरली, मुरली थोड़ी रखनी होती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। तो बाबा क्या कहते हैं, प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे, प्रेरणा द्वारा थोड़ी किसको मत देंगे। अगर ऐसा होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकारी क्या, कितनी मेहनत लगती है, इजी है क्या एक एक बच्चे को पैदा करने में। 7 डेज का पहले तो प्रोग्राम करो, आपको पता है ना एक प्रोग्राम करने में क्या क्या, फिर उसके बाद उनको 7 डेज, मकसद क्या होता है कि उसमें से निकले आत्माएं 7 डेज। अब 7 डेज में भी कितना उनको बहला बहला के रखना पड़ता है। हाँ फिर वो अगर चले जाए, हो गया 7 दिन, फिर फोन करके बुलाओ, आओ जी आओ, फिर वो फिर बाद में 1 महीने के बाद भी टिके नहीं चल, हाँ फिर एडवांस क्लासेस करो, और फिर बाद में जाके फिर ये ऐसे एक एक देवता निकल कर आते बैठते हैं। तो बाबा को क्या दरकार थी इतना सब करने की, हाँ बस प्रेरणा ऊपर बैठे बैठे कर लेता था। बाबा कहते अगर ऐसा होता फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही नहीं रहती। तो अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे,
देहाभिमान बहुत है, तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा न हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहां ये सब बातें होती नहीं है। परफेक्ट वर्ल्ड है, एक फैमिली भी परफेक्ट फैमिली, एक बच्चा एक बच्ची, ये भी नहीं 2 बच्चे तो 2 बच्चियां। परफेक्ट वर्ल्ड। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वहां ये सब बातें होती नहीं, वहां तो एक बच्चा जरूर होगा, सबको बेटा होगा। यह है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। मधुबन में आपको पता है ना, मुरली के बाद रोज टोली मिलती है। शांतिवन में मिलती है नहीं, शांतिवन में थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर आप अदरवाइज जाओ, मतलब विंग्स के प्रोग्राम में हम जाते हैं तो रोज बाहर टोली होती, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। हाँ, पांडव भवन है, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर में। नहीं, बाकायदा टोली, लड्डू वड्डू सब मिलती। हाँ, सेंटर्स पर नहीं देते, वैसे सेंटर्स पर दे क्या, फिर खाएंगे ही नहीं, खाते ही नहीं है। एक टोली थर्सडे की मिलती, वो भी नहीं खाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं वहां रोज, यहाँ तो कान, वहां तो देखो मधुबन में तो मुख मीठा कराते, यहाँ तो कान भी मीठी किए जाते, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है, तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद किया। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पहला पॉइंट है, फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरा है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये करो तो आप सोशल सेवाधारी बच्चों को अलर्ट बनकर पावरफुल वाइब्रेशंस देना है, ये करना है।
एक बबी बाबा का संदेश था कल का, तो बाबा ने कहा, मोहिनी बहन का था कि बच्चे मुझे जो भी प्रॉब्लम सुनाए बाबा को दिया, उसके बाद बाबा को याद करे और उसको शक्ति दे, मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करे। ये पूछा, कई बच्चे ने प्रॉब्लम सुनाई थी, बाबा को सुनाना, मेरी सुना दिया, मतलब बाबा को दे, फिर वाइब्रेशन सकाश दे, बाबा को याद करे, मतलब मेन बाबा को सुना दिया, फिर फ्री करे, फिर फ्री एकदम, ये है, ये बाबा कहते, तब सॉल्यूशन होगा उसको। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। ओके, आज का अव्यक्त इशारा, आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही हमारा 5वां है ना, एक 5 डिग्री में से 1 डिग्री है, सबको पता है ना, नयों को पता है, हाँ, 1 डिग्री है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी। ये मर्यादा ही कदम है, अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होता हो तो मंजिल से दूर जाते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते सहजयोगी और करते हैं मेहनत। तो इस मास का हमारा पूरा सीरीज है मर्यादा पुरुषोत्तम, यही हमारे मंजिल के कदम है। अच्छा जी, बाकी ये